अगर सर्कस देखना हो तो बाहर मत जाना, मोबाइल में मीडिया चैनल खोल लो। टीआरपी के लिए इतने मरे जा रहे कि हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं और ये बोलते हैं इस्लामाबाद पे कब्जा। अरे थोड़ी तो शर्म करो, टीआरपी के लिए गलत खबर फैलाओगे। पत्रकारिता का असली धर्म है सत्ता से सवाल करना, लेकिन आपने सरकार से एक भी ठोस सवाल नहीं पूछा। फिर दावा करते हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी मीडिया की रैंकिंग गिरती है तो कहते हैं हमें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अरे पहले खुद से ही पूछिए हम, क्या हम सच में पत्रकारिता कर रहे हैं? दोस्तों, बंदर लीला योगी किसी बुद्धिमान और देशभक्त दिमाग से उपजा एक ऐसा एआई कैरेक्टर है जिसने अपने प्रवचन के माध्यम से वो सारी बातें खुलकर कहना शुरू कर दिया है जो बड़े बड़े वक्ता कहने से डरते हैं। एआई संत शिरोमणि बाबा बंदर लीला योगी ने अपनी कथा में सबसे ज्यादा कहर गोदी मीडिया की अंधभक्ति और पाखंड पर बरसाया है। हालांकि एआई संत ने मोदी सरकार के पाखंड का भी खुलकर विरोध किया है, लेकिन इस वीडियो में आप बंदर लीला योगी का गोदी एंकरों के प्रति जनता को जागरूक करने वाला उपदेश सुनेंगे। बंदर बाबा ने दोस्तों जिस कथा शैली में गोदियों की चूड़ी टाइट की है वो काफी दिलचस्प है। भले ही ये एक एआई कैरेक्टर हो, परंतु आवाज, हाव भाव और शब्दों का चुनाव किसी सैकड़ों वर्ष के बूढ़े अनुभवी तपस्वी से कम नहीं लग रहा है। यही कारण है कि गोदी एंकरों की फिरकी लेने के लिए लोग इस एआई वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। बंदर लीला योगी गोदी मीडिया की क्लास लगाते हुए अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे पर गोदियों की दोगलापंथी पर कहते हैं, कितने मासूम लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे और आप लोग कहते हो कि गीता नहीं जली। अरे पत्रकार महोदय, जरा संवेदनशीलता भी तो होनी चाहिए। गीता तो हम दोबारा छपवा लेंगे, लेकिन उन मासूम जिंदगियों को कौन लौटाएगा। बंदर बाबा आगे गोदियों की क्लास लगाते हुए कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो मुंबई अटैक के दौरान एनएसजी की लोकेशन ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मदद मिली थी। अब ये लोग टीआरपी के लिए देश का नुकसान करेंगे क्या? ये लोग सो चलाते हैं पूछता है भारत, और फिर भारत पाकिस्तान के पैनलिस्ट को आपस में लड़वाते हैं और भारत को जितवा देते हैं। अरे ऐसे भारत थोड़ी जीत जाएगा। तुम लोगों ने 5000 स्कूल बंद होने पर सरकार का विरोध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पूछा कि गरीब प्राइवेट स्कूल की 40,000 की फीस कैसे देगा? भारत में 35 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर ऐसे ही स्कूल बंद होते रहे तो उनके बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे। क्या हम अनपढ़ों की सेना बनाकर भारत को विकसित कर पाएंगे? कभी नहीं। ये लोग अपोजिशन के प्रवक्ता को बुलाकर पूछेंगे, आपने 50 साल पहले क्या किया? इनके एक पत्रकार की हत्या करके एक ठेकेदार ने उसका शव कुंड में फेंकवा दिया, लेकिन इन पत्रकारों ने, इन मृत लोगों ने उसके लिए आवाज तक नहीं उठाई। जो लोग करप्शन के खिलाफ बोल तक नहीं सकते, वह कहते हैं कि भारत अब विकसित होने वाला है। अरे लोगों के पास स्कूल कॉलेज की फीस भरने भर के पैसे नहीं हैं और तुम हवा में बोल रहे हो कि विकसित होने वाला है।